नमस्कार। आज का वीडियो पैसेज राइटिंग के बारे में है। मतलब कई बार आपने बहुत जगह देखा भी होगा, प्योर भी क्या होगा, जो पैसेज राइटिंग होती है मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ रहता है, उसके बाद उसका क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसको आंसर करना पड़ता है, जो किसी नौकरी के संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, स्कूलों में भी, कॉलेज में भी आती है। और जो है अगर आप बाहर पढ़ने जाएं या नौकरी के लिए जाएं तो ऐसे विशेषकर जहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है उन देशों में पढ़ने या नौकरी करने जाने के लिए इंग्लिश की एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। उन सब चीज़ों में ये रीडिंग पैसेज आता है। तो रीडिंग पैसेज के बारे में आज मेरा टॉपिक यही है इस वीडियो का। और ये वीडियो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और जो माता पिता या ब्रदर्स हैं जो अपने भाई या बच्चे को गाइड करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। और जिनको बाहर नौकरी के लिए जानी है, चाहे कितनी उम्र क्यों ना हो, या पढ़ने के लिए जानी है, वो भी ज़रूर देख सकते हैं। तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो वीडियोस हैं मेरे, वो इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि जो अलग अलग टाइप के जो व्यूअर्स हैं, जिनकी काफ़ी अलग अलग रुचि रहती है, अलग अलग टॉपिक पर दिखाया जाए। तो कभी ग्रामर पर दिखा देता हूँ, कभी बातचीत पर या प्रोनाउंसिएशन पर या किसी और चीज़ पर। तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार, उनकी दिलचस्पी अनुसार चीज़ों उनके सामने पेश किया जाए, यही मेरी कोशिश होती है। तो इसलिए इस बार मेरा जो टॉपिक मैंने लिया है वो है पैराग्राफ, जो रीडिंग पैसेज है उसके बारे में लिया है। जो रीडिंग पैसेज होती है वो किसी बड़े टेस्ट का या परीक्षा का, मतलब जो भी आप बोलते हैं, उसका पार्ट होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, सिर्फ यही रीडिंग पैसेज नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको हर चीज़ तो अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको टाइम तो देखना पड़ेगा कि इसमें कितना देर आपको मिलता है। मतलब टोटल टाइम अगर 2 घंटे का है, कोई इंटरव्यू एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो या जो भी हो, या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आपको समझ लीजिए 2 घंटा या 3 घंटा हो, उसमें से कितना समय आप इस पैसेज को मिल रहा है आपको अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी देखना पड़ता है। तो हो सकता है 15 या 20 मिनट मिले, जनरली 15-20 मिनट आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो समय निर्धारित कर लें और उसके बाद इसको करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें 3 या 4 स्टेप्स से आप इसको कर सकते हैं, और कभी कभी 5 या 6 भी हो सकता है, डिपेंडिंग मतलब क्या कर रहे हैं, उस टेस्ट में किस तरह से पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से किसी टेस्ट में तो आपको क्वेश्चन और उसके पीछे एक वर्ड पूछ लिया कि ये वर्ड इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में कहाँ लिखा हुआ है, किस अर्थ से इसका उपयोग किया गया है, या ये क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, या ये जो टॉपिक का है, एक टॉपिक का एक नाम दे दीजिए। इस टॉपिक को अपने हिसाब से जैसे आपके समझ में आती है वैसे एक नाम दे दीजिए, तो वो आता है। लेकिन कभी कभी ग्राफ भी देते हैं, कभी कभी डायग्राम दिया जाता है, इसको लेबल करो, इस पर नाम दो, 3 या 4 जगह 1 2 3 4 दे देते हैं, और उन चारों जगह पर लिखना पड़ता है कुछ। तो वो जो है पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आप उसको लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद वाला क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। तो या ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है टेस्टिंग, तो जैसे भी है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप जो करेंगे वो है पैराग्राफ को पहले हेडिंग दिया है या सब हेडिंग दिया, उसको पढ़ लें। उससे थोड़ा आइडिया बन जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे करना है इसको। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, सीधा जाकर एकदम जल्दी से 1 या 2 या 1 से 3 मिनट के अंदर आप इस पूरे पैराग्राफ टॉपिक को एक बार पढ़ लें। बहुत बड़ी टॉपिक तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होती है, तो उसको आप 1 से 3 मिनट के अंदर दौड़ा के देख लें। पढ़ने का तो समय नहीं है, 1 से 3 मिनट के अंदर अधिकतर आप ना पढ़ पाएंगे, लेकिन उसको जल्द से, उसको बोलते हैं स्किमिंग, मतलब जल्दी से कुछ चीज़ जैसे दौड़ा कर देख लेना, वो देख लीजिए।
पूरे शुरू से लेकर अंत तक दौड़ा के थोड़ा देख लीजिए क्या है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आप जाइए और उसके पीछे दिया गया क्वेश्चंस होंगे, जो पैराग्राफ दिया है या टॉपिक दिया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या पूछा है उस क्वेश्चन में, समझ लीजिए 1 से 3 मिनट के अंदर, वो भी 1 से 3 मिनट लगा लीजिए, उसमें आप पता कर लीजिए कि इसमें क्या लिखना है। और समझने के बाद अपने दिल में थोड़ा सा हल्का से बैठाने के बाद आप उसको ये 1 या 3 मिनट ऐसे देख लीजिए क्वेश्चन को जो पीछे दिए हुए हैं, उसके बाद मतलब पैराग्राफ के बाद में दिए हुए हैं उनको देख लीजिए, और उसके बाद आप आ जाइए वापस पैराग्राफ में। इस बार आप पैराग्राफ के हेडिंग को एक बार और पढ़ें तो आपको थोड़ा और पक्का हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, एक आइडिया लग जाएगा, है ना। तो उसमें पैराग्राफ में उसके बाद से आप पैराग्राफ को डिटेल में पढ़िए, मतलब पूरा ध्यान से पढ़िए, जल्दी पढ़िए, पर बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ने से टाइम निकल जाएगा आपका पूरा, वैसे कर नहीं सकते। इससे थोड़ा डिटेल में पढ़िए उसको, और डिटेल में पढ़ने के बाद उसको एकदम मतलब समझ लीजिए कि 6 से 7 मिनट तक आपको मिल जाएगा उसको पढ़ने में। तो 6-7 मिनट के अंदर पूरे पैराग्राफ को आराम बहुत ध्यान से पढ़िए, थोड़ा जल्दी से पढ़िए, बिल्कुल आराम से तो पढ़ नहीं सकते, और पढ़िए, देखिए, उसका पूरा डिटेल समझिए। और जब पढ़ते वक्त आपको ये देखना है कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़ी हैं वो क्वेश्चंस को मन में रखते हुए उसको पढ़ना है। तो क्या करना है कि आपको देखना है कि ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इसके आंसर कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। सो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएगा क्वेश्चंस के आंसर देखते चले जाएगा, खोजते चले जाएगा, और उसमें थोड़ा सा या कहीं रफ नोट कहीं लिख लीजिए, या पैराग्राफ के ऊपर अगर वो एग्ज़ाम जो अथॉरिटी से आपको अलाउ कर रहे हैं, जो भी इस टेस्ट को रखना अलाउ कर रहे हैं, तो अगर लाइन पेंसिल से लाइन लगाना अलाउ करते हैं तो उसको कर लीजिए, हल्का सा इंडिकेशन दे दीजिए, और हर क्वेश्चन के आंसर उसमें पता कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें 6 से 7 मिनट आपका लग जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर आप वापस जाइए क्वेश्चन में, और क्वेश्चंस के आंसर पेपर में लिखिए। तो आंसर पेपर में लिखने के लिए आपको समझ लीजिए कि 4 से 6 मिनट लग जाएंगे, और 4 से 6 मिनट में आपका वो ख़त्म हो जाएगा, वो काम भी ख़त्म हो गया। फिर आप थोड़ा कोशिश ये समय करना इस बार में कि आपको पहली बार में आप आंसर लिख लें, लेकिन आपको नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन पूरा लिखने के बाद अगर कुछ आंसर आपके छूट गए तो वापस आके उसको, चाहे आपको बिल्कुल पक्का नहीं हो फिर भी आप अटेम्प्ट जरूर कर दीजिए, मतलब उसको लिख दीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जरूर उसके आंसर जरूर लिखिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर छोड़ दीजिए, जिसको पक्का ही नहीं, जो गलती हो सकती है बिल्कुल पक्का है उसको नहीं लिखिए, लेकिन नहीं तो आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार और चेक कर लें, तो उसके लिए 1 मिनट लगेगा आपको। सो ओवरऑल ये प्रोसेस ये जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और जैसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा आपको जो है इसके लिए मार्क मिलना है, पॉइंट मिलना है, आपको मिल जाएगा। तो इसमें मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से अभी मैंने जो मैंने बताया है उसमें इसकी जल्दी पढ़ने के लिए 1 से 3 मिनट, रीडिंग के लिए, उसके बाद रीडिंग क्वेश्चन रीड करने के लिए 1 से 3 मिनट, पैराग्राफ वापस में आकर डिटेल रीड करने के लिए 6 से 7 मिनट, और उसके बाद आंसर लिखने के लिए 4 से 6 मिनट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 3 और 3 19 मिनट, या कम से कम 6, 4, 1, 1 चारों चीज़ों के लिए तो आपका 19 मिनट, तो आपका 13 या 14 मिनट। सो 13-14 मिनट से 19 मिनट तक इसका समय लग जाएगा, और फिर एक बार चेकिंग के लिए 1 मिनट और लगा लेंगे तो 20 मिनट। 15-20 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं लगभग। आपको ये टाइम जो है आपको ये खुद सेट करना है कि कितना टाइम मेरे को मिल रहा है, और उसके हिसाब से करना है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ उसके बाद, तो उससे भी देख लीजिए, मतलब जस्ट देखने के लिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आइडिया लगेगा। उसमें डिटेल तो नहीं कर रहा हूँ कि अब ये जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस से ही ठीक होगा, है ना। तो फिर अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ आता हूँ, तब तक